चांदनी का ऑलरेडी शादी था, बच्चा था, सिर्फ आयुष को कन्वर्ट कराने के लिए, दावत इस्लाम कर करके मुसलमान बनाने के लिए। कन्विंसिंग पावर इतना हाई पिच पर होता है कि सामने वाला अपना दिल दिमाग सब खो बैठता है। आयुष को भी कस्टडी में लेना चाहिए। बताया होगा चांदनी कुरैशी ने कि तुमको पाकिस्तान से फंडिंग आएगी। सिर्फ जिहादी या मुजाहिद थोड़ी होते हैं, जिहादने भी तो होती हैं। उसने निकाह कौन सी मस्जिद में पढ़ा है उसको वो भी नहीं पता है। वो कहाँ नमाज पढ़ने के लिए जाता था वो भी उसको नहीं पता है। एक टोटो वाला अरेस्ट हुआ था इंदिरापुरम से जो हिंदू था, जहाँ से इस्लाम आया है अरब से, वो भी नहीं इनकार कर सकते हैं। दावत इस्लाम तो है, लव जिहाद हमने नाम दिया है। आपकी बेटी जवान है, आपकी बीवी जवान है, तो उसी वक्त आप बीवी को तलाक दे करके बेटी से आप निकाह पढ़ लीजिए, नहीं तो वो हराम रिश्ता हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के शामली का एक ऐसा मामला जो इस समय राष्ट्रीय सुर्खियों में अपनी जगह बटोर रहा है। यहां पर जो है एक लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला जबरदस्त तरीके से चर्चाओं में है। चर्चा इस बात को लेकर के है कि एक युवक जो एक प्रेम जाल में फंसता है और फिर आरोप यह लगाया जा रहा है कि उसकी प्रेमिका जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से आती है, उसने उसको अपने प्रेम जाल में, अपने मोह जाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण करवाया। इस पूरे मामले का जब खुलासा होता है तो फिर देश भर में इसकी जो है चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। सोशल मीडिया में बहस छिड़ जाती है, मामला पुलिस तक पहुंचता है और फिर पुलिस जो तहरीर उनको मिलती है उस आधार पर 3 मौलवियों के साथ साथ उसके प्रेमिका जो है उसके परिवार के लोगों पर भी मुकदमा दर्ज कर लेती है। इस मुद्दे पर जो है जबरदस्त तरीके से बहस छिड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि क्या वाकई में इसके पीछे लव जिहाद जैसा कोई फैक्टर काम कर रहा है? क्या वाकई में किसी का ब्रेन वॉश इस तरीके से किया जा सकता है? क्या वाकई में किसी को अपने मोहपाश में फंसा करके इस तरीके से उसका धर्मांतरण करवाया जा सकता है? यह मुद्दा बहस का मुद्दा बना हुआ है। सोशल मीडिया में लोग इसको जबरदस्त तरीके से इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। नाजिया इलाही खान जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, न सिर्फ मुस्लिम स्कॉलर हैं बल्कि इस तरह के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय भी रखती रही हैं। नाजिया जी, पूरा जो घटनाक्रम है आपकी अपनी नजरों में आप इसको किस तरीके से देखती हैं? वंदे मातरम, जय मां काली। मैं सबसे पहले कह दूं कि मेरा बहुत डीप रिसर्च और एजुकेशन है इस्लाम पर और इस्लामिक किताबों पर। मैं स्कॉलर बिल्कुल नहीं हूं और होना भी नहीं चाहती हूँ। अच्छा, शामली का पूरा मामला मैंने देखा और समझा। मैंने हमेशा कहा है कि सिर्फ जिहादी या मुजाहिद थोड़ी होते हैं, जिहादने भी तो होती हैं। ये मदरसों से पढ़ करके जो मुस्लिम बच्चे जो सूर्या का कत्ल कर देते हैं या कमलेश और कन्हैया का कत्ल कर देते हैं या मेरी मॉब लिंचिंग कर देते हैं या नुपुर शर्मा को मर्डर करने की धमकी देते हैं, तो ये सिर्फ पुरुष नहीं होते हैं, इसमें महिलाएं भी होती हैं। अब लाल किला में बम फोड़ने वाले जो थे उसमें महिला तो थी ही, और कई ऐसे मामले आते हैं। अभी टीसीएस का मामला देख लीजिए, अभी विप्रो का मामला देख लीजिए। जो जो लेडी डी हैं वो तो सब जगह अभी मुस्लिम महिलाएं ही हैं। और जो पूरा मैंने स्टेटमेंट आयुष का सुना है, इतने बुरे तरीके से उसका ब्रेन वॉश है कि वो एक साधारण एक नॉर्मल माइंड का आदमी तो नहीं दिखाई दे रहा है। वो जब बात कर रहा है मीडिया से तो उसके हाथ कांप रहे हैं। वो कहाँ की किधर की बातें कर रहे हैं उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है। उसने निकाह कौन सी मस्जिद में पढ़ा है उसको वो भी नहीं पता है। वो कहाँ नमाज पढ़ने के लिए जाता था वो भी उसको नहीं पता है। लेकिन वो अपने छत पर बैठ करके लैपटॉप से वो पाकिस्तान के मौलानाओं का तकरीर और तबलीग सुनता था, ये बात वो बता रहा है। तो जिस हिसाब से उसका ब्रेन वॉश किया गया है और पाकिस्तान के मौलानाओं की प्रीच को सुन करके जाकिर नायक हो या मुफ्ती तारिक जमील हो या मुफ्ती तारिक मसूद हो, इसकी बातें तो टीसीएस मामले में भी सामने आई हैं और अन्य कितने ही मामलों में सामने आया है कि भाई ऐसे जो लड़के होते हैं वो बहुत सारी ऐसी इस्लामिक प्रीच सुनते हैं पाकिस्तान की और उसके बाद फिर वो हत्या कर देते हैं, वो रेप कर देते हैं, वो बम फोड़ देते हैं और इसने कन्वर्शन कर लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी प्रेमिका जो है कुरैशी, कौन कुरैशी है वो, कुरैशी के साथ साथ चांदनी कुरैशी जी, चांदनी कुरैशी चांदनी कुरैशी। और मुझे ऐसा लगता है कि आयुष को भी कस्टडी में लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आईएसआई एजेंट जब अरेस्ट होते हैं तो उसमें सिर्फ मुसलमान होता है। अभी तो पिछले 2 महीने से
गाजियाबाद देख लीजिए, खोड़ा देख लीजिए, या इंदिरापुरम देख लीजिए, या दिल्ली देख लीजिए, उसमें कई 2-4 ऐसे भी नजर आए हैं जिसमें हिंदू भी जो है वो आईएसआई एजेंट है। एक टोटो वाला अरेस्ट हुआ था इंदिरापुरम से जो हिंदू था, वो आईएसआई एजेंट था, पैसों के लिए हमारे भारत देश का विरोधी बन चुका था। तो मुझे ऐसा लगता है ये पूरे मामले को सुनने के बाद और समझने के बाद कि आयुष को भी 2 दिन के लिए ही, 4 दिन के लिए ही, लेकिन कस्टडी में लेकर के पूछना जरूरी है कि वो जी सिर्फ जी। पाकिस्तानी जो मौलवी मुल्ला है और मुफ्ती हैं उनकी तबलीग ही सुन रहा था, उनकी स्पीच ही सुन करके अपना ब्रेन वॉश किया है, या उससे उसके कनेक्शन भी हैं। अच्छा नाजिया जी, आयुष मलिक के पिता की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें 3 मौलाना भी शामिल हैं। मुझे आप ये बताइए, देखिए हर व्यक्ति की अपनी एक जहनियत होती है, वो जो है पढ़ लिख करके आगे बढ़ता है, उसका दिमाग खुला होता है, 100 तरह की चीजें वो जानता है, उसके पास ये बुद्धिमत्ता होती है कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, कौन सा फैसला ठीक होगा, कौन सा फैसला गलत होगा। मुझे आप ये बताइए कि ये जो कुछ सो कॉल्ड इस्लामिक प्रीचर्स जो लोग देते हैं, क्या वाकई उनकी बातों में इतना दम होता है कि वो किसी का इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दें, और ब्रेन वॉश इस तरीके से कर दें कि व्यक्ति जो है सोचने समझने की स्थितियों में ना हो? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार जो है तथाकथित जो है लव जिहाद के मामले सामने आते रहे हैं। मैं आपसे थोड़ा ये समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि ये लव जिहाद, ये शब्द का जो इजाद हुआ है, ये आखिर है क्या? दूसरी बात ये कि क्या वाकई ये जो तहरीरें देने वाले जो मौलाना है, वाकई में उनकी बातों में इतना दम है कि किसी के दिमाग को धो के रख देते हैं? ये क्या चीजें हैं, बताएं। लव जिहाद तो राम जी एक नाम दिया गया है, एक्चुअली में ये दावत इस्लाम है, और इससे कोई नहीं इनकार कर सकता है, कोई नहीं। जहां से इस्लाम आया है अरब से, वो भी नहीं इनकार कर सकते हैं। दावत इस्लाम तो है, लव जिहाद हमने नाम दिया है, लेकिन दावत इस्लाम तो है। दूसरा कि इवन हमने नहीं दिया है, कांग्रेस के ही एक साउथ के नेता ने लव जिहाद का नाम दिया था। जी। तो लेकिन वाकई में आप जाकिर नायक, दिग्विजय साहब जो जाकिर नायक की तबलीग करवाते थे, या कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो जाकिर नायक साहब बोलते थे, जो अभी जाकिर नायक पूरे परिवार, सह परिवार एचआईवी का जो अभी मरीज बना हुआ है, तो ये लोग जाकिर नायक की जब प्रीच होती थी तो प्रीच के वक्त में सवाल जवाब के बीच में ही कई हिंदू जो है वो मुसलमान कन्वर्ट हो जाते थे। तो दावत इस्लाम को इतनी खूबसूरत तरीके से करवाया जाता है, और इतना ज्यादा कन्विंसिंग पावर इतना हाई पिच पर होता है कि सामने वाला अपना दिल दिमाग सब खो बैठता है, और वो कह देता है कि हाँ ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। इतना ज्यादा उसमें, अगर आप एक वीडियो देख लीजिएगा पाकिस्तान के मुफ्ती तारिक जमील का या मुफ्ती तारिक मसूद का, उसमें वो बताते हैं कि आपकी बेटी जवान है, आपकी बीवी जवान है, आप अगर बेटी को दूसरे तरीके से आपने छू लिया और आपका आपका आप थोड़े से वेट हो गए, तो उसी वक्त आप बीवी को तलाक दे करके बेटी से आप निकाह पढ़ लीजिए, नहीं तो वो हराम रिश्ता हो जाएगा। तो जो जो मर्द में लस्ट होता है, जो मर्द बेहुदा बदतमीज होता है, उसको तो ये सारी बातें एक्सेप्ट होती है ना, उसको तो ये सारी बातों में मजा आता है। दूसरा कि जो कट्टर इस्लामिस्ट होते हैं, उनको ना एजुकेशन की जरूरत होती है, ना शिक्षा की जरूरत होती है, ना कमाने की जरूरत होती है, ना मेहनत करने की जरूरत होती है, वो फंडिंग आने लगती है। फंडिंग आ रही है, अभी देखिए आयुष भी कह रहा है पूरा धन दौलत ले ले मेरे से सब कुछ ले ले, मुझे कोई जरूरत नहीं है, जो अल्लाह देगा, जो मेरे 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 लिए जो रिस्क फरिश्ते ने बनाया है वो मैं खा लूंगा, उसी से मैं जीवन गुजार लूंगा। क्योंकि उसको उसको कहीं ना कहीं वो कुरैशी ने बताया होगा, चांदनी कुरैशी ने, कि तुमको पाकिस्तान से फंडिंग आएगी। तो मैं ये चीज बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जैसे मुफ्ती तारिक जमील, जिसका सना खान जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उन्होंने अपने बड़े बेटे का नाम रखा है जूनियर तारिक जमील। वो मुफ्ती तारिक जमील 72 वर्जिन हूरों के बारे में जिस हिसाब से डिस्क्राइब करते हैं, कोई भी बेहुदा मर्द होगा वो कहेगा कि आज से मैं मुसलमान ही हूं। क्योंकि बेहूदगी, अश्लीलता, लस्ट, सेक्स, ये सारी चीजें इतनी खूबसूरती से बताई जाती है कि बेहुदा मर्द के लिए उस इससे बेटर तो कोई कोई रिलीजन हो ही नहीं सकता है। इसलिए अच्छा नाजिर जी, यहाँ पर दो बातें और यहाँ पर खूब चर्चाओं में है। चर्चा इस बात को लेकर के है कि किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि वो इंटर रिलीजन मैरिज कर सकता है, इस पर कोई बंदिश नहीं है हमारे देश में। लेकिन जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो वहां पर इस तरह की बंदिशें जरूर दिखाई देती हैं। वहां पर ना कोई लड़का किसी गैर इस्लामिक शख्स से शादी कर सकता है, और ना ही कोई लड़की किसी गैर इस्लामिक लड़के से शादी कर सकती है। तो मुझे आप ये बताइए कि आयुष वाले केस में जो है, आयुष मलिक ने जब एक मुस्लिम लड़की से निकाह जब किया, तो क्या
उसके पीछे कुछ ऐसा प्रेशर रहा होगा कि भाई तुम मुस्लिम कन्वर्ट हो जाओ तभी तुम शादी कर सकते हो? क्या उसने अपने प्यार को पाने के लिए ऐसा किया, या वाकई में कुछ ऐसा हुआ कि भाई उसका ब्रेन वॉश किया गया ताकि वो जो है फिर शादी कर सके? तो दोनों में से कौन सी स्थिति आपको ज्यादा ठीक लग रही है? राम जी, मैंने जितना आयुष को सुना है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कोई मतलब लव एट फर्स्ट साइट वाला तो प्यार उसको चांदनी कुरैशी से था नहीं। इवन अभी भी वो चांदनी कस्टडी में है, लेकिन वो उसको कुछ मैसेज नहीं देना चाहता है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आयुष को दावत इस्लाम करा करके चांदनी के साथ बांधा गया है। और आप मुझे मैं बहुत गट फीलिंग से कह रही हूँ कि कहीं ऐसा ना पता चले बाद में पुलिस से या इन्वेस्टिगेशन के दौरान के चांदनी का ऑलरेडी शादी था, बच्चा था, सिर्फ आयुष को कन्वर्ट कराने के लिए, दावत इस्लाम कर करके मुसलमान बनाने के लिए चांदनी को एक रोल दिया गया था जो उसने पूरा किया। दूसरी बात, क्या कुरान के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से वो शादी हराम हो जाती है जब दूल्हा और दुल्हन दोनों हम कलमा नहीं होते हैं। हमारे इस्लाम के हिसाब से स्पेशल मैरिज एक्ट बोल करके कुछ भी नहीं होता है, या मैरिज रजिस्ट्रेशन बोल करके कुछ भी नहीं होता है। अभी देखिए पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने क्या कहा है कि कोई मौलवी जो है वो सरकार का मोहर नहीं लगाएगा निकाहनामा पे, क्योंकि निकाह जो होता है वो इस्लामिक तरीका होता है। अब जैसे स्वरा भास्कर का जो शादी है, तो इस्लाम के हिसाब से उसके बच्चे इलीगल है। अंजुम खान और शिवम दुबे जो इंडियन क्रिकेटर है उसकी जो शादी है, तो इस्लाम के हिसाब से, कुरान के हिसाब से, शरई तरीके से, पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत रसूल के हिसाब से उनके बच्चे इलीगल है। क्योंकि वो दोनों कह रहे हैं कि हमने, स्वरा भास्कर भी कह रही है कि उसने इस्लाम नहीं कबूल किया, और शिवम दुबे भी कह रहा है कि उसने इस्लाम नहीं कबूल किया, लेकिन कुरानिक जी। तरीके से बच्चे लीगल नहीं हुए। तो उसी तरीके से हमारे इस्लाम में स्पेशल मैरिज एक्ट की कोई जगह नहीं है। जब निकाह होता है तो निकाह से पहले अगर लड़का हिंदू है तो उसको मुसलमान होना पड़ेगा, लड़की अगर हिंदू है तो उसको पहले मुसलमान होना पड़ेगा, जी दोनों का जी। नाम चेंज होगा, और उसके बाद तब फिर जाकर के निकाह मुकर्रर पाता है। अच्छा नाजिर जी, हमने आमतौर पर देखा है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज होती हैं वो इस तरह की चीजें करती रही हैं पहले भी, कि भाई अपने क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए जो है धर्मांतरण करवाती रही हैं, और ये बातें कई बार सामने भी आई हैं। लेकिन जब बात इस्लाम की होती है तो क्या इस्लाम के अंदर भी ऐसा कोई प्रोविजन है कि आप इसी तरीके से मिशनरीज के लेवल पे काम करें, आप लोगों का धर्मांतरण करवाएं? क्या ऐसा कुछ है? और कि अगर है तो क्या इसीलिए इस तरह का जो है लव जिहाद जैसे जो शब्द हैं पॉपुलर हुए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल है, दावत इस्लाम है हमारे में, हर हाल में जिहाद है हमारे में। अब जैसे जहां पर मुसलमान कमजोर होते हैं, उनकी पॉपुलेशन कम होती है, या उनके पास पावर नहीं होता है, तो वो अलतकैया करते हैं। वो आपके साथ कहेंगे नमस्कार राम जी, नमस्कार राम जी, लेकिन जैसे ही उनको दिखेगा कि मेरे पास प्रोविजन है, मैं राम को रहीम बना सकता हूं, वो तुरंत बना देगा, तुरंत। इसको बोलते हैं अल तकैया। लेकिन दावत इस्लाम तो हमारे अल कुरान का हिस्सा है, और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि जहां से इस्लाम आया है अरब से, वो अरब भी इसको इनकार नहीं कर सकता है कि दावत इस्लाम नहीं है। दावत इस्लाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और सारे हम कलमा शरीफ पर जो रसूल की सुन्नतों पर चलते हैं, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आका मानते हैं, उनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि जो भी गैर मुस्लिम है, जो मुसलमान नहीं है, वो उन सब को इस्लाम की दावत देनी है, और उनको समझाना है कि इस्लाम कितना खूबसूरत है, और उसके बाद फिर उनको इस्लाम में शिरकत करवानी है। तो दावत इस्लाम तो है ही है, जो जिसका बिल्कुल। शिकार आयुष भी हुआ है। और अभी आयुष को जब मैं सुन रही हूँ तो मुझे तो वो आधा पागल लग रहा है। मुझे तो वो सेंस में एक सेंसिबल व्यक्ति तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है वो। बिल्कुल। और जहां तक बात धर्मांतरण की है तो धर्मांतरण को लेकर के कुछ बंदिशें लगाई गई हैं, और कोई व्यक्ति इस तरीके से किसी से इन्फ्लुएंस होकर के धर्मांतरण ना कर ले। खास तौर से प्यार मोहब्बत के मामलों में अक्सर ऐसा देखा जाता रहा है कई बार कि कुछ युवक जो है किसी लड़की के प्यार में पड़ के धर्मांतरण कर लेते हैं ताकि उनका निकाह हो जाए। इसके अलावा हमने कुछ और मामले ऐसे देखे हैं कि कोई व्यक्ति अगर जिसको दूसरी शादी करनी है तो मुस्लिम शरिया में, क्योंकि ये कानून है, तो इस्लाम धर्म कबूल लेते हैं और फिर इसके बाद दूसरी शादी कर लेते हैं। तो इस तरह की समाज में घटनाएं ना बढ़े, उस पर अंकुश लगाया जा सके, तो कुछ यहाँ पर जो है नियम कायदे बेहद सख्त किए गए हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी इस तरह के प्रोविजंस लागू हैं। तो यहाँ पर जो आयुष मलिक का मामला है,
जो इस समय पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है, खास तौर से सोशल मीडिया में इस पर जो है जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। और साथ ही साथ ये भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स जो है इसके पीछे हो सकते हैं, जो इस तरीके से युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं और उनको प्रवोक करते हैं कि आप जो है इस्लाम कबूल लीजिए। क्या आयुष मलिक का भी वही मामला है? इस पर जो है जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। नाजिया इलाही खान जी इन तमाम पहलुओं की बारीकियों पर जो है अपने विचार रख रही थी और साथ ही साथ ये भी रिवील करने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह की जो है किस तरह का माइंडसेट इसके पीछे काम करता है और क्या इस्लाम में इस तरह के प्रोविजंस हैं। नाजिया जी ने उसको भी बड़े बेहतरीन तरीके से समझाया और बताया। नाजिया जी, आप हमारे साथ जुड़ी रही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में लव जिहाद जैसा कुछ होता है, या ये सिर्फ एक शब्द है गढ़ा हुआ, या फिर क्या वाकई में आपको लगता है कि समाज में कुछ ऐसे स्कॉलर्स, मुस्लिम स्कॉलर्स सक्रिय हैं जो इंटेंशनली इस तरह की एक्टिविटीज में इंडल्ज्ड हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर शेयर करें। नाज़र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार देखते रहें नवभारत टाइम्स।